कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बाल कांड के 11वें नंबर अध्याय पे का अध्याय चालू करना है। इस अध्याय का नाम है दशरथ ब्रिंग्स ऋष्यशृंग टू अयोध्या। तो ऋष्यशृंग को दशरथ अयोध्या लेके आते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने अभी तक ये वर्णन सुना कि सुमंत्र दशरथ महाराज को एक ऐतिहासिक हाँ, जो वार्तालाप हुआ सनक कुमार के द्वारा ऋषि मुनियों की सभा में, यानी इतिहास में बहुत सालों वर्षों पूर्व ये भविष्यवाणी की गई थी उनके द्वारा ऑलरेडी कि दशरथ महाराज को जो है चार पुत्र, भगवान ही चार पुत्र के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। तो उस सभा में उन्होंने रोमपद महाराज, अंग देश के राजा रोमपद महाराज की कन्या शांता का विवाह, जो कि दशरथ महाराज की वास्तव में वो कन्या थी, लेकिन रोमपाद महाराज ने उनको अडॉप्ट किया था, तो दोनों ही उनके पिता हुए। तो उनका विवाह ऋष्यशृंग जो कि एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे उनके साथ कैसे हुआ, किस प्रकार से, तो ये पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था। तो इस तरह से विवाह हो गया। ऋष्यशृंग जो है वहीं पे राजमहल में रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब आगे वर्णन करें। भूय एव च राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं यथा सदेव प्रवरा कथायाम् एवम् अब्रवीत्। O best of kings, listen again to my beneficial words that the best of celestials, सनत कुमार, spoke in his narration। तो वापस से बता रहे हैं कि सनत कुमार ने ये जो कथा सुनाया था, तो उसमें जो है कुछ हितम वचनम, वचनम हितम, कुछ हित है आपके लिए, उसको आगे सुनिए। देव प्रवरा, सनत कुमार, बेस्ट ऑफ सेलेस्टियल्स। Having answered Dasrat's question, सुमंत्र introduces the rest of the history। तो सुमंत्र जो है पहले तो बस जो है बड़े ब्रीफली सार रूप में वर्णन कर दिए थे कि ऋष्यशृंग ब्रह्मचारी को जो है जंगलों से लेके आ जाते हैं और शांता के साथ विवाह करा देते हैं। फिर आगे उनको मुख्य चीज ये बताना था कि कैसे ऋष्यशृंग जो है दशरथ महाराज के यज्ञ में सहायक बनने वाले हैं। लेकिन दशरथ महाराज ने जिज्ञासा कर लिया कि ऋषि को कैसे लेके आए, वो तो इतने सुरक्षित थे अपने पिता के आश्रम में। तो उस रहस्य को खुलासा किए पिछले अध्याय में। अब वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऋषि शृंग की कथा जो सनत कुमार सुना रहे हैं ऋषि मुनियों के सभा में। एक इक्ष्वाकुणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिका राजा दशरथो नाम श्रीमान सत्य प्रतिश्रवा। तो ये कथा कौन सुना रहा है? सनत कुमार ऋषि मुनियों की सभा में कथा सुना रहे हैं कि इक्ष्वाकु महाराज के वंश, अ वेरी धार्मिक प्रॉस्परस किंग ट्रू टू हिज प्रोमिसेस नेम दशरथ विल टेक बर्थ इन द डायनेस्टी ऑफ इक्ष्वाकु डिसेंडेंट्स। कि भविष्य में इक्ष्वाकु वंश में दशरथ महाराज जैसे महान धार्मिक पुत्र जन्म लेंगे। ऐसा कथा को अब आगे और बढ़ा रहे हैं। ये कथा सुमंत्र जी अभी स्वयं दशरथ महाराज को ही सुना रहे हैं कि आपके बारे में चर्चा सनत कुमार कई हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों की सभा में कर चुके हैं। आपका ये सौभाग्य है कि आपके पुत्र के रूप में भगवान आने वाले हैं, वो कथा सुनी है, ये मैंने सुना है। ऐसा अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्यो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। He will become a friend of the king of the Anga dynasty. He will have a greatly fortunate daughter named Santa। तो ये दशरथ महाराज जो हैं बहुत धार्मिक हैं, अंग देश के राजा के मित्र बन जाएंगे और इन दशरथ महाराज को एक बहुत ही सौभाग्यशाली कन्या शांता की प्राप्ति करेंगे। शांता इनकी कन्या होंगी। पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु राम रोमपादिति श्रुता अंगराजं दशरथो गमिष्यति महायशा।
The descendant of King Anga will be known as Rompad. The greatly famous Dasarath will approach him. Here, Putra means descendant, as that is the meaning appropriate to the context. तो दशरथ महाराज राजा रोमपाद के पास जाएंगे। परम विख्यात महायशः बोला गया, गमिष्यन्ति महायश। दशरथ महाराज जो कि बहुत विख्यात हैं, रोमपाद महाराज के पास जाएंगे। In this regard, Srimad Bhagavatam describes the dynasty of Anga stemming from Yayati. तो अंग प्रदेश के राजा रोमपाद, इनकी जो डायनेस्टी, इसका वर्णन 9वें स्कंद में किया गया है। ययाति महाराज के वंशज में से आते हैं। सुतो धर्मरथो यश्च यज्ञे चित्ररथो अप्रजा रोमपादिति ख्यात तस्मै दशरथः सखा। हाँ, ये भागवत में भी ये वर्णन है कि दशरथ महाराज के सखा रोमपाद के नाम से विख्यात जो है धर्मरथ के पुत्र द्विरथ, उनके पुत्र चित्ररथ, और उनके पुत्र होंगे रोमपाद। और धर्मरथ जो है वो ययाति महाराज के वंश में आते हैं। तो ऐसा वर्णन ये भागवत में भी प्राप्त होता है। अनपत्यस्मि धर्मात्मन शांता भरता मम मम क्रतुम आहरे तत्त्वयज्ञाप्तः संतानार्थम कुलस्य च। He will say, I am childless, O dharmic soul. Therefore, for the continuation of my family and so that I may have a child, let Santa's husband perform a sacrifice with your permission. तो शांता को अडॉप्ट कर चुके हैं रोमपाद महाराज, और उनका विवाह ऋषशृंग से हो जाता है। और अब दशरथ महाराज जाएंगे रोमपाद महाराज के पास और वे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति के हेतु शांता के पति ऋषशृंग के द्वारा एक यज्ञ कराना है, आप कृपा करके आज्ञा दीजिए। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा च विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भारतारमात्मवान् भर्तारमात्मवान्। Hearing the words of that king and contemplating about it with his mind, the intelligent Rompad will give him Santa's husband who could give Dashrath a son. तो दशरथ महाराज के इस प्रकार के रिक्वेस्ट को सुन करके, अनुरोध को सुन करके, रोमपाद महाराज उसके ऊपर विचार विमर्श करते हुए वो बुद्धिमान रोमपाद महाराज अपने दामाद यानी अपनी कन्या के पति ऋषशृंग को भेज देंगे दशरथ महाराज को पुत्र की प्राप्ति में यज्ञ करने के लिए, सहायता करने के लिए, यज्ञ करवाने के लिए। प्रदास्यते, वो प्रदान कर देंगे। ही विल गिव पुत्रवंतम, हु कुड गिव दशरथ सन, शांता भरतारम, भरता, शांता भरता, भरता मतलब पति। तो पति का मतलब होता है जो भरता होते हैं। भरता मतलब जो प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, या पालन पोषण, भरण पोषण करते हैं। कैसा भरण पोषण? न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार ये विवाह एक संस्कार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, स्पेशली जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए। क्योंकि जब स्त्री जो होती है वो बचपन से पिता के संरक्षण में रहती है, फिर उसके बाद मुख्य सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पति के पास आता है। इसलिए पिता का ये दायित्व होता है कि अपनी कन्या के लिए एक ऐसे पति को ढूंढें जो कन्या का वास्तविक भर्ता बन सके। भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, यानी सुरक्षा प्रदान करने वाला, भरण पोषण करने वाला, और दोनों तरीके से, भौतिक और आध्यात्मिक तरीके से। जैसे योग्य वर को प्राप्त करके जब पिता कन्या का दान करते हैं तो ये कार्य करने मात्र से उनको अतीव पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, बहुत असीमित मात्रा में वो पुण्य अर्जन करते हैं। और हमने पहले ये देखा भी था, ये रोमपाद महाराज के केस में। रोमपाद महाराज से कोई बहुत महान अपराध हो गया था जिसके कारण न केवल उनको
उनके पूरी प्रजा को उस अपराध के कारण सजा भुगतना पड़ रहा था। कितना भयानक अपराध होगा। लेकिन ब्राह्मणों ने उनको यही बताया कि आपका सौभाग्य है कि आपके पास एक कन्या है। इसलिए अगर किसी के पास कन्या है, एक है, तो बड़ा सौभाग्य है। डबल कन्या है तो और ज्यादा बड़ा सौभाग्य है। तीन कन्याएं हैं तो और ज्यादा बड़ा सौभाग्य है। पुत्र से ज्यादा कन्या होने का सौभाग्य है। ये भी एक बात यहाँ से पता चलती है रोमपाद महाराज के केस में। तो ब्राह्मण उनको बताए कि आप हताश क्यों हो रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं। आपका ये सौभाग्य है कि आपके पास एक जो है एक सौभाग्यशाली कन्या है, धर्म के प्रति रुचि रखने वाले। तो अगर आप एक इसके लिए एक योग्य वर जो कि पूर्ण रूप से धार्मिक है, उस वर को आप ये कन्या, आपकी कन्या को दान देते हैं, यानी विवाह कराते हैं, तो आपके इस पुण्य को, और ये पुण्य करने से, इस कन्यादान के पुण्य करने से आपके सारे जितने भी ये महान अपराध है ये सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तो प्लानिंग की है। फिर इसीलिए तो उनके फिर ब्राह्मणों ने सजेस्ट किया कि ये जो ऋष्यशृंग ब्रह्मचारी है, हाँ, जो कि बचपन से ही तपस्या में लगे हैं, शास्त्र अध्ययन में लगे हैं, और पूर्ण रूप से एकनिष्ठ होकर के गुरु के आश्रम में रह करके वसंतांतम गुरुर हितम कर रहे हैं, तो उनको अगर आप अपने दामाद के रूप में प्राप्त करते हैं तो आपका ये सबसे जो है पुण्य प्रदान कर देगा। हाँ, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिता की कि अगर प्रॉपर उचित वर को अगर कन्या का दान करते हैं तो वो बहुत सौभाग्यशाली हो जाते हैं। हाँ, जैसे कोई भी पुण्य करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना दान करना, तपस्या करना है, वैदिक यज्ञ करना, मंत्रोच्चारण करना है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी के पास जस्ट एक कन्या है और उस कन्या को आपने किसी उचित वर को प्रॉपर विवाह संस्कार करके दान कर दिया, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको कितना पुण्य मिल जाता है। हाँ, तो और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उचित वर के पास देते हैं तो वो अगर भक्त होते हैं, वो भक्त होते हैं, धार्मिक होते हैं, तो उससे वो फिर भरण पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कन्या होती है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है और वो फास्ट एडवांसमेंट कर सकती है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रगति अगर कोई स्त्री कर सकती है तो वो बताया जाता है कि ऐसा कोई उनके पास योग्य पति हो जो कि खुद भक्त है, धार्मिक है और भक्त है भगवान का। तो उस स्थिति में वो बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड होकर के उनके गाइडेंस में है कि आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इस उदाहरण से, रोमपाद महाराज के उदाहरण से ये एक बात पता चलती है। इसलिए भरतारम बोला गया। शांता के पति भरतारम आत्मवान, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, धार्मिक थे और भक्त थे। Rompa thought within his mind about Dasarath's request. He did not consult his ministers. Rishasringa, the husband of Santa, is described here as Putravantam, who could give Dasarath a son. Putravantam can also mean he who had a son, indicating that Rishasringa had a son. तो ऋषिशृंग के पास वो शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति, जिससे वो यज्ञ करके दशरथ महाराज को पुत्र की प्राप्ति करा सकते थे। वास्तव में ऋषि श्रृंग दशरथ महाराज के भी दामाद थे, क्योंकि शांता तो दशरथ महाराज की पुत्री थी। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रारिष्टे नान्तरात्मना। Receiving that Brahmana, King Dasarath, free from anxiety, will perform the sacrifice with a delighted mind. ऐसे ब्राह्मण ऋषि सिंह को प्राप्त करके दशरथ महाराज सभी चिंताओं से मुक्त होकर के इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे, बहुत ही खुश होकर के, आनंदित होकर के। तो ये कथा कौन सुना रहा है किसको? सनत कुमार सुना रहे हैं। इतिहास में बहुत पहले ऋषि मुनियों की सभा में ये कथा सुना रहे हैं कि दशरथ महाराज ऐसे ऐसे करेंगे आगे आने वाले इक्ष्वाकु वंश में, क्योंकि भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि जो रामायण है, तो ये रामायण जस्ट वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है ऐसा नहीं है। वाल्मीकि ऋषि के पहले सनत कुमार रामायण बोल रहे हैं ऋषि कुमार की सभा में, कई हजारों साल पहले ये बोल रहे हैं। तो उसमें ये कथा भी सुना रहे हैं कि कैसे इक्ष्वाकु महाराज के वंश में दशरथ महाराज आएंगे, फिर वो अपनी कन्या को रोमपाद महाराज को दे देंगे। रोमपाद महाराज कन्या का विवाह ऋषि से कराएंगे और फिर दशरथ महाराज उनको अप्रोच करेंगे, मिलेंगे और ऋष्यशृंग उनके दामाद से यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ से फिर भगवान रामचंद्र प्रकट होंगे। ये पूरा इतिहास सुनाया जा रहा है। रामायण पहले भी था नहीं।
सनातन है। तम च राजा दशरथो यष्टु कामः कृतांजलिः ऋष्यशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित्। With a desire to carry out such a sacrifice, with palms joined in supplication, King Dasrath, the knower of Dharma, will accept the best of the twice-born Rishishringa as his priest. तो इस प्रकार के यज्ञ को करने की इच्छा से, हाँ, यज्ञ क्यों करना चाहते हैं दशरथ महाराज? वो धार्मिक है वो तो, और पुत्र की प्राप्ति के हेतु। तो अपने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके दशरथ महाराज, जो कि धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, ऐसे बेस्ट ऑफ द ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मणों में, ऐसे बेस्ट ऑफ द ट्वाइस बॉर्न होता ब्राह्मण ऋषि को अपने जो है पुरोहित पुजारी, पुरोहित के रूप में स्वीकार करेंगे यज्ञ संपन्न कराने के लिए। यज्ञार्थम प्रसवार्थम च स्वर्गार्थम च जनेश्वरः लभते च सतं कामं विप्रमुख्याद् विसाम्पतिः। That king of men, the lord of the Vaishyas, will be able to perform that desire fulfilling sacrifice through that chief of the Brahmanas for the sake of the yajna, so that he would have children for the sake of attaining heaven. यज्ञार्थम, यज्ञ को करने के लिए, प्रस्व अर्थम चा, पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग अर्थम चा, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। स्वर्ग जो है इंद्रलोक की बात नहीं है, स्वर्ग वैकुंठ को भी स्वर्ग बोलते हैं, असली स्वर्ग वैकुंठ है। जनेश्वर, द किंग ऑफ मैन, यानी राजा दशरथ, लभते चा, हाँ ये करेंगे, सतम कामम विप्रमुख्यात, विप्रमुख्यात, विप्र में जो मुख्य है कौन? ऋष्यशृंग ब्राह्मण, हाँ विशाम्पति ही, वैश्यों के पिता के स्वामी, इस यज्ञ को कराएंगे। वाई डिड ही एक्सेप्ट ऋष्यशृंग? To perform the sacrifice, the Putra Kameshti sacrifice to obtain sons to attain heaven. A person who does not have a son does not have a superior destination as in next life, according to the Shruti. तो न पुत्रस्य न अपुत्रस्य लोको अस्ति। Swarga here indicates the supreme heaven of Vaikuntha that Lord Ram attained after his manifest presence on earth. तो पुत्र के प्राप्ति का भी महत्व है। पुत्र जो है, जिसके पास पुत्र नहीं है तो ऐसा है कि सुपीरियर डेस्टिनेशन प्राप्त करना कठिन कार्य होता है, क्योंकि पुत्र मदद करता है व्यक्ति को जो है भगवत प्राप्ति, विशेष रूप से यहाँ पे स्वर्ग जो है वैकुंठ के लिए बताया गया। जैसे ध्रुव महाराज जो है खुद महान शुद्ध भक्त बने तो ऑटोमेटिकली उनकी माता को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार से ये यज्ञ दशरथ महाराज करना चाहते हैं, ऋषि श्रृंग के द्वारा करवाना चाहते हैं। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमा वंश प्रतिष्ठानकारः सर्वलोकेषु विश्रुता। He will have 4 sons of unbounded prowess who will firmly establish his dynasty and who will be famous in all the worlds. इस प्रकार से 4 अत्यंत शक्तिशाली अमित विक्रमा, अमित विक्रमा मतलब अनबाउंडेड प्रोवेस, विक्रमा मतलब प्रोवेस, अनबाउंडेड, ऐसे महान अत्यंत शक्तिशाली असीमित शक्ति रखने वाले 4 पुत्र प्राप्त होंगे। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि चारों पुत्र जो है विष्णु तत्व हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु तत्व, इसलिए इन चारों में कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कई बार राम को मानते हैं लेकिन लक्ष्मण को नहीं मानते हैं, तो वो एक महान अपराध होता है। कुछ लोग राम को मानते हैं लेकिन भरत या शत्रुघ्न का निंदा करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते, दोष देखते हैं, तो वो भी एक महान अपराध होता है। चारों अमित विक्रमा बताया गया है, अभिन्न है। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी मैं सुन नहीं पाई कि जो रामायण रचित से पहले जो ऋषि
ये बता दिए भगवान के पैदा होने के वो कौन सी ऋषि थे? सनत सनत कुमार। ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, जी चतुष जी। कुमार के नाम से विख्यात है। उनमें से एक कुमार है सनत कुमार। तो वो अन्य ऋषि मुनियों की सभा में राम कथा कर रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे आएंगे, होगा, प्रकट होंगे। भविष्य में होगा जी। हाँ ऐसे बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो वही हाँ मैंने सुना था कि रामायण की रचना बहुत पहले हो गई थी, जब भगवान नहीं पैदा हुए थे तभी। हाँ। पर नहीं, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है वो भगवान के प्रकट होने के बाद की है। भगवान जब रावण का वध करके अयोध्या में आ जाते हैं, उनका राज्याभिषेक हो जाता है, उस समय ये रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि करते हैं। और जो उत्तरकांड है कि राज्याभिषेक होने के बाद भगवान अभी क्या करने वाले हैं, उसका भी वो उसमें वर्णन कर देते हैं। लेकिन ये जो रामायण सुना रहे हैं सनत कुमार, ये और पहले की रामायण है। जी ओके। जी, हरे कृष्ण। ये जानते थे पर ये नाम नहीं जानते थे ब्रह्मा जी के पुत्र। जी हरे। जी। जैसे ये सावन मास लगाए कहते हैं साग नहीं खाना चाहिए, उसमें धनिया की पत्ती और कड़ी पत्ते भी आते हैं। तो शाक मना है तो धनिया पत्ती भी तो शाक में ही आएगा ना। प्रभु जी कड़ी आप। कड़ी कड़ी पत्ता और पत्ता। हाँ, तो पत्ता मतलब शाक मतलब पत्ते ही होते हैं। अब एग्जैक्ट प्रभु जी शायद मुझे नहीं मालूम हो पता, तो। ये नहीं मालूम कड़ी था। हम लोग पत्ता। धनिया की पत्ती का कड़ी पत्ता ले लेते थे, तो ये अपराध में हरे आया। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कड़ी पत्ता तो पेड़ में होता है, वो तो कड़ी पत्ता थोड़ी साग में आता है। साग तो जो वो कहते हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा, पालक जैसे हुआ, पालक को हाँ हाँ, पालक जैसे तोरन होता है। में। तो पत्ता जी। वैसे तो हाँ, ये भी सही है। पत्ता तो पेड़ में होता है तो चलना तो चाहिए। प्रभु जी, लेकिन कड़ी फिर भी एक पत्ता बार और कंफर्म कर लेना चाहिए, कोई जो भक्त हैं जिस नियम को जानते हैं। आजकल के पुत्र पुत्रियां को उत्पन्न करके कन्यादान करके। सही बात है। अगर आजकल के जैसे जो पुत्र पुत्रियां पैदा कर रहे हैं, उससे अच्छा तो सबको ब्रह्मचारी ही रह जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं है ऐसे पुत्र पुत्रियां पैदा करने का। प्रॉपर तरीके से विवाह संस्कार होना चाहिए, और फिर जो संस्कार होते हैं गर्भधान संस्कार से लेकर के सारे संस्कार को करते हुए ये जब पुत्र पुत्रियां प्राप्त करते हैं, तो वो वास्तव में वो सहायक होते हैं हम सभी को अपने डायनेस्टी को उद्धार करने के लिए। लेकिन अगर आसुरी प्रवृत्ति के वर्ण संकर पुत्र पुत्रियां पैदा हो रहे हैं, तो वो भी सहायक बनते हैं, लेकिन नरक में भेजने के लिए सहायक बनते हैं। और जो तो कन्यादान वाली इस बात आई है, कन्याएं आजकल की जो आसुरी कन्याएं हो गई, इनका क्या फायदा इनका दान करके, या कि कुछ भी करके। हाँ, तो वास्तव में कन्यादान हुआ नहीं, क्योंकि कन्यादान तब होता है जो विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। विवाह संस्कार ही कहाँ हो गया, आजकल लोग बोलते ही नहीं, विवाह ही नहीं बोलते, शादी बोलते हैं। शादी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मैरिज मतलब पार्टी। शादी मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए तो शादी करते हैं, फिर तलाक होता है। शादी और तलाक ये शब्द होते हैं, कॉम्बिनेशन है। लेकिन विवाह में कोई तलाक जैसा शब्द नहीं होता है। विवाह एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है। विवाह एक जस्ट कोई ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष मिल रहे हैं केवल संतान उत्पत्ति के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए है तो विवाह संस्कार। विवाह का मतलब ये होता है कि आश्रम, गृहस्थ आश्रम बनाने के लिए विवाह किया जाता है। आश्रम मतलब जहाँ पे भगवान को केंद्र में रख के भगवत प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी धर्म में एक दूसरे को सहायक होते हैं, और ऐसे फिर पुत्र पुत्रियों को पैदा करते हैं जो कि उनको और मदद करते हैं, या उनको और आगे उच्च डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करवाते हैं। तो वो अर्थ होता है। तो इसलिए स्पेशली भक्तों को जो है बहुत विशेष रूप से पालन करना चाहिए विवाह संस्कार जो होते हैं। जी। हरे कृष्ण। महाराज के चार पुत्रों को साथ में क्या कहा जाता है, कहा था? ये चारों पुत्र एक समान है, चारों पुत्र विष्णु तत्व हैं। राम ओके। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना। ये वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी बताए जाते हैं, और कहीं पे नारायण के साथ उनके संकर्षण और शंख चक्र के अवतार भी बताए जाते हैं। ये चारों विष्णु तत्व बताएंगे, भागवत में भी इसका वर्णन है। तो चारों में भेद नहीं देखना चाहिए। हाँ, वो अलग अलग प्रकार से वो सेवा करने के लिए अलग अलग भाव को प्रकट किए हैं भगवान राम की सेवा के लिए। लक्ष्मण को कई बार लोग वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे लक्ष्मण रजोगुणी है। लक्ष्मण रजोगुणी नहीं है, सतोगुणी भी नहीं है। वो तीनों गुणों के परे हैं, शुद्ध सत्वों में है वो। हाँ, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए। टीवी सीरियल वगैरह में भी बनाते हैं तो लक्ष्मण को हमेशा क्रोधित दिखाया गया। लक्ष्मण क्रोध किए हैं,
लेकिन कहाँ पे क्रोध किए हैं? भगवान राम की सेवा के लिए क्रोधित हुए हैं वो, बिल्कुल। कभी अपने खुद के स्वार्थ के लिए कभी क्रोधित नहीं हुए। ये उनका भाव है। राम के अपने आप को हमेशा सनातन दास मानते हैं लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे ओके, कृष्णा। एक और प्रश्न है छोटा सा, कि हमने पिता के दायित्व के बारे में चर्चा की, लेकिन प्रश्न है कि अगर पिता खुद ही योग्य नहीं है अपनी पुत्रियों का सही प्रकार से जो है सुरक्षा देने के लिए या उनका कन्यादान करने के लिए, तो क्या है? तो ये कलयुग का दुर्भाग्य है, क्योंकि माँ बाप को भी पता नहीं है। वही हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रभु जी वही बोल रहे थे कि माता पिता को भी पता नहीं है कि किस उद्देश्य से गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, पुत्र पुत्रियों को कैसे संस्कार देना चाहिए, कैसे विवाह करना चाहिए। आजकल के माता पिता जो होते हैं, विवाह करना है तो देखते हैं कि ये लड़का कितना कमा रहा है, जितना भले 2 नंबर का फ्रॉड करके कमा रहा है। गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत उसको उसका बहुत डिमांड होता है। गवर्नमेंट जॉब में भले 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा हो, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से 1 लाख भी कमा रहा होगा तो गवर्नमेंट जॉब वाले को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है गवर्नमेंट जॉब में घपला करके करोड़ों कमाएगा। तो आज के माँ बाप भी यही सोचते हैं कि पाप करके बस अपना हिंदी तृप्ति करने के लिए कैसे धन एकत्रित कर लें, वही अच्छा विवाह है। लेकिन ये असली माँ बाप नहीं होते हैं, ये असली विवाह संस्कार नहीं होता है, असली कन्यादान नहीं होता है। तो हमने इसमें ऑलरेडी चर्चा की है। तो ये दुर्भाग्य है कलयुग का। लेकिन भक्तों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करते हैं ये संस्कार, तो इसमें भक्ति तत्व धर्म का स्थान होना चाहिए। हाँ। और दूसरा इसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई लड़की है, स्त्री है, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला ऐसा कोई योग्य पति नहीं मिलता है, पिता नहीं मिलता है, तो वो क्या करे? उसको अपने अपने आप को ही खुद से सुरक्षा देना चाहिए। तो वास्तव में खुद से सुरक्षा देना ये जो है एक तरह से इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वभाव अलग अलग होता है। तो इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि हमको कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण को ही अपना जो है वास्तविक पति स्वीकार करना चाहिए, और कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण आप मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, या बढ़नी चाहती हूँ। तो आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करिए ताकि मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो कृष्ण प्रार्थना स्वीकार करके आपके जीवन में ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा योग्य जो है पति प्रदान करेंगे, जो आपको अच्छे से सुरक्षा दे करके लेके जाओ, वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो एज गुड एज कृष्णा इज कमिंग इन फॉर्म, और एक्चुअली में पति को बोला ही जाता है, जो भक्त पति होते हैं वो वास्तव में और कोई नहीं है, वो कृष्ण के ही जो है प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप माने जाते हैं। तो कृष्ण ही आते हैं एक भक्त पति के रूप में, ऐसे जो पत्नी होती है, जो भक्त होती है, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर किसी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई पति जो है भक्त नहीं है, तब उनको फिर बस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कि ठीक है पति पत्नी है तो भौतिक रूप से संबंध के लिए जो दायित्व को करना चाहिए, लेकिन असली पति कृष्ण को मान करके कृष्ण का नाम जप, कृष्ण का सेवा स्मरण ये करना चाहिए। ठीक है। तो कलयुग में थोड़ा हौच पौच हो गया है, तो अभी क्या कर सकते हैं। फिर भी आपके द्वारा अगर कंफर्मेशन जितनी बार होगी उतनी अच्छा रहेगा। तो हम लोग जैसे एकादशी के 64 100 माला 200 माला की चर्चा कर रहे हैं, हमारे कई डिवोटी जो करते भी हैं, ऑफकोर्स करते हैं, बट कई डिवोटी ऐसे हैं जो सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बट जब करने वाली बात आएगी ना, वही पैसा कमाना खाना सोना, पैसा कमाना खाना सोना, वही दुनियादारी 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 करेंगे। कि प्रश्न मेरा ये है कि क्या सही बात है ना कि उनका विश्वास भगवान के नाम में नहीं है। अगर भगवान का नाम लेंगे भगवान हमारे सारे काम कर देंगे, भगवान अच्छा करेंगे, उनको उनका विश्वास पैसा कमाने में है और धंधा करने और जो भी है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। ये श्रद्धा का विषय, विश्वास की बात है। अगर विश्वास होगा तो आप करके देख सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो एटलीस्ट 1-2 बार आप आजमा के देखिए ना। 1-2 आप ऐसा करिए, 1-2 एकादशी में आपका धंधा दुकान बंद कर दीजिए, जॉब से छुट्टी ले लीजिए, और भगवान का नाम का आश्रय लीजिए, अच्छे से बैठ के जप करिए, और फिर आप देखिए उसके बाद क्या आपको अगले एकादशी तक कोई भी एक दिन अगर ऐसा मिले जिसमें आपको 2 वक्त खाने को ना मिले, रहने को छत ना मिले, सोने के लिए बेड ना मिले, हाँ, तो आप फिर बताइए। ऐसा तो नहीं होने वाला है, भगवान तो रक्षा करते ही हैं। भौतिक रूप से भी अगर देखें तो इतना विश्वास होना चाहिए। हालांकि जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उनका तो ये डिटर्मिनेशन होता है कि डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम भौतिक रूप से हमको मिले या ना मिले, हम कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ेंगे। तो ये श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, और प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रायोरिटी मैटर्स। एनीवे, जो भी है धीरे धीरे सुन के, कथा सुन करके, जो भी नाम जप कर करके धीरे धीरे श्रद्धा भी बढ़ती है। लेकिन अगर हम ज्यादा धीरे कर देंगे तो समय बहुत कम है, कभी भी फुल स्टॉप आ सकता है। कलयुग की स्थिति ऐसी खराब है।
हाँ, तो हमको सबको बड़ा गंभीर होना चाहिए। कभी भी मृत्यु हर किसी के सामने जो है खड़ा है, इंतजार कर रहा है, और हमें से कोई नहीं जानता है कि कितना दूर है कितना पास है। तो इसलिए बहुत तीव्र होकर के जो भी समय हमको मिलता है, किसी के पास 10 20 50 40 50 60 70 80 साल भी हैं, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। हमारे हृदय में जो अनर्थ है बहुत ज्यादा है। तो इसलिए पूरा जीवन जो बहुत ही गंभीरता से प्रयत्न, भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बहुत स्पष्ट लिखते हैं। ये हमको लेना है एक्चुअली में हरिनाम चिंतामणि, लेकिन देखते हैं कब मौका मिलेगा। वहां पे स्पष्ट लिखते हैं कि केवल और केवल ये जो अनर्थ है ना हृदय में, 3 प्रकार के स्पेशली, जो विक्षेप आता है, उदासीनता आती है और जड़त्व आता है, ये जो है बहुत कठिन है इसको पार कर पाना। केवल और केवल ऐसा भक्त जो बहुत डिटरमाइंड होता है, पूरी तरह से इंडेवर करने के लिए तैयार है, हरिनाम का आश्रय लेने के लिए तैयार है, ज्यादा नाम जप करके, ध्यानपूर्वक जप करके, वही इनको पार कर सकता है और शुद्ध नाम को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा इतना आसान नहीं है। हाँ, सरल है लेकिन आसान नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो कई भक्त लोग और कर भी रहे हैं, तो और भी करना चाहिए बाकी भक्तों को। प्रभु जी, एक ये और किताब का नाम क्या है? हरिनाम। हरिनाम चिंतामणि नाम है। एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण। एक दूसरी प्रकार की माया आ जाती है। माया मतलब जैसे बच्चे हैं, खाना बनाना है, और कई बार लोगों को ठाकुर जी वाली दूसरी माया आ जाती है। हमें एक भक्त से बोल रहा था कि आप 100 माला क्यों नहीं किए, तो प्रभु जी आपको पता नहीं है, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घर में सब भक्ति भक्त हैं, 5 साल से भक्ति कर रहे हैं। मैंने कहा वाह। हाँ, सही मतलब बात है, ये भी एक अलग प्रकार की माया है। कई कई प्रकार की माया है ना। मैंने बच्चों की सेवा करना, वो भक्त है भगवान के, उनकी सेवा करना धर्म है हमारा। तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। और ठाकुर जी की सेवा भी कई प्रकार की दूसरी दूसरी माया के रूप में आ जाती है। प्रभु जी हमको इतनी बार भोग लगाना, इतनी बार आरती करना, इतनी बार पूजा, इतनी बार सफाई, इतनी बार सेवा, नाम नाम रस नहीं लेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय है, दूसरी जो माया है आध्यात्मिक माया, तो तो कैसे? सही बात है, भगवान के विग्रह हैं तो उन विग्रहों की पूजा करना है, आरती भोग लगाना, ये सब करना है, वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको ये जानना चाहिए कि ये सब सेवाओं के साथ साथ वास्तव में इस युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप करना। तो अगर हम कितना भी कोई सेवा करें, हाँ, अब कितना भी यहाँ तक प्रचार कर ले, लेकिन अगर हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, तो उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। दैट इज गारंटीड। हाँ, ये गुरु महाराज के एक प्रवचन में मैं सुना स्पष्ट, महाराज बोलते हैं स्पष्ट कि आप हो सकते हैं कि आपने 50 1000 लाखों गीता डिस्ट्रीब्यूट किया हो, आपने बहुत प्रवचन दिए हो, आपने बहुत ज्यादा जो है भगवान के विग्रहों का सेवा किया हो, बहुत धाम यात्रा सब किया हो, लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो वास्तव में पूर्ण लाभ से आप वंचित रह जाएंगे, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए हरिनाम जप जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ज्यादा जप करना चाहिए, विशेष रूप से एकादशी जैसे जो फेस्टिवल्स आते हैं। हाँ, हर दिन नहीं कर सकते, ठीक है, हर दिन हम नहीं फोर्स करते हैं, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा। एकादशी के दिन अगर आप ज्यादा जप करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपका हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ेगा धीरे धीरे। तो एकादशी के दिन बस एडजस्ट करना चाहिए थोड़ा, स्पेशली घर गृहस्थी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको एक दिन पहले या अगले दिन कुछ आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एकादशी के दिन केवल जो बहुत ही इमरजेंसी है, जो नहीं करने से संसार बंद हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं। बाकी प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से, भगवान को प्रार्थना करने से, इच्छा रखने से संभव है, हो सकता है। ओके, ठीक है। जैसे राम काज कहा जाता है, वैसे कृष्ण काज कुछ होते हैं? हरे। बस। था तो आरती में जाता था या माला जपता था। जो हाँ, जो नहीं नहीं नहीं, जिसकी सही है। भगवान में रुचि है, विग्रह पूजा हाँ, करना, 3 टाइम में लगा, तो उसकी रुचि भगवान में रुचि, भगवान नाम में ज्यादा रुचि होगी उसकी तो। सही बात है, सही बात है। मैं खुद डेली विग्रह सेवा करता हूँ, 2 घंटे भगवान गौर निताई का ड्रेसिंग करता हूँ। वो नहीं बोला जा रहा है, वो तो सही बात है, भगवान के विग्रह सेवा करने से, प्रचार करने से, भागवत श्रवण करने से, धाम यात्रा करने से हमारा नाम के प्रति रुचि बढ़ती है। लेकिन इसके साथ साथ हमको जो है ध्यान में रखना है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, कि हरिनाम में रुचि बढ़ाना है। तो ये सारे कार्य हम करते हैं भगवान के प्रति आसक्ति और रुचि बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम केवल इन सभी कार्यों को जस्ट एज ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के लिए बस कर देंगे, जैसे तो फिर पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा, वो कहने का मतलब है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। लेकिन अगर इतना सारा करेंगे तो फिर माला कब करेंगे? जैसे मान लो किसी को 200 माला करना है, 100 माला करना है, जब सब टाइम ऐसे चला जाएगा तो माला कब करेंगे? फिर वही बात आ जाएगी, टाइम ही नहीं है।
घुमा फिरा के टाइम नहीं है। हाँ, तो नहीं, बाकी दिन करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन थोड़ा, जैसे एकादशी के दिन मैं खुद भी नहीं जाता ऑल्टर में विग्रह सेवा के लिए। बाकी 14 दिन का